Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Devangi, Kapish Education Hub. So today we are going to do first chapter of class 7th, The Tiny Teacher. So first let me describe the title of the chapter. The tiny teacher here doesn't mean the human teacher which is tiny, that is small. Here the tiny teacher is in the context with the insect, that is ant. Okay. तो हमारे चैप्टर का नाम है टाइनी टीचर। इसमें टाइनी टीचर वो ये नहीं कि ह्यूमन टीचर जो कि छोटा है, टाइनी टीचर इसमें एक इंसेक्ट के साथ रिलेट किया गया है जो कि आंट है, जिसे हम कीड़ी कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि आंट हम सभी ने देखी हुई है। मोस्टली वी आर फेमिलियर विद द ब्लैक एंड ब्राउन कलर और रेड वी कैन से। इन समर्स इट इज वेरी फ्रीक्वेंट इफ वी पुट वन एनी स्वीट outside, so we after some time we can see the ant roaming around it. So in this chapter we will study some facts about ants and how they live their life and how they struggle for getting the food. Firstly, let us read the introduction. Though very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. कहते कि एक जो आंट है वो छोटे होने के बावजूद भी अनबिलीवेबली बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग कैसे? हमने देखा है कि कई बार अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो उनकी बैक पे हमें छोटा सा ग्रेन का वीकन से हमें दिखता है या कुछ खाने के छोटा सा सब्सटेंस दिखता है, तो वो अपनी बैक पर उसे कैरी करती है। तो वो हार्ड वर्किंग कैसे हुई कि वो छोटे छोटे पीसेस है, इतना बड़ा पीस तो वो नहीं कैरी कर सकती, उनका साइज स्मॉल है, तो वो छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा कर अपना खाना बनाती है। Among the various kinds, the commonest ant is black or red. अब कहते हैं वेरियस काइंड्स होती हैं एंट्स की भी। ठीक है, हमें पास जैसे फिशेस की वेरियस काइंड्स है, मस्किटोस की और भी एनिमल्स की वेरियस काइंड्स है। तो कहते हैं कि आंट्स के वेरियस काइंड में से जो कॉमनेस्ट आंट है वो है ब्लैक और रेड वाली। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम कॉल्ड आंट हिल्स। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप फॉरेस्ट के अराउंड कहीं जाओ तो एक बड़े बड़े ऐसे टीले से आपको दिखने को मिलते हैं, ब्राउन शेप के ऐसे बड़े बड़े से माउंटेन टाइप होते हैं, तो उन्हें आंट हिल्स कहते हैं, जिसमें से कई बार हमें आंट भी बाहर आती हुई दिखती है, तो उन्हें हम आंट हिल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। कहते हैं कि कोई भी स्मॉलेस्ट इंसेक्ट बताओ जो आपने देखा और वाइजिएस्ट हो। इज इट द फ्लाई, जो मक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाई? कहते नहीं, वो भी नहीं। मस्किटो है? नहीं, मस्किटो भी नहीं। वॉर्म, कोई कीड़ा जिसे हम कहते हैं, नहीं, वो भी नहीं। कहते इट इज द आंट, द कॉमनेस्ट। आंट है जो कि है स्मॉलेस्ट इंसेक्ट और जो वाइजिएस्ट। द स्मॉलेस्ट विद द वाइजिएस्ट इंसेक्ट, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। कहते हैं कि जो आंट की लाइफ की स्टोरी है वो ऐसे लगता है कि अनबिलीवेबल है, अनट्रू है, कि सच्ची कहानी नहीं है। But the people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. कहते हैं कि कई लोगों ने ants को पेट के तौर पे रखा हुआ है और उनका डेली बिहेवियर देखा है। जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उन्हें डेली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि जो इंसेक्ट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं उनके पास, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे को रास्ता बताते हैं, ठीक है, कैसे बातें करते हैं। द ऑल द फैक्ट इज द साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट। ओके, so we know a number of facts about this tiny hardworking and intelligent creature. तो कहते हैं कि हमें बहुत सारे फैक्ट पता है इस tiny hardworking और intelligent creature के लिए। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. हम तो बोलकर अपने मैसेजेस एक दूसरे के साथ कन्वे कर लेते हैं, लेकिन हम उनके बोलने का क्या तरीका, वो अपने फीलर्स या फिर एंटीने यूज करती हैं। कभी अब ये हम इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके एंटीने बने हुए हैं, तो कहते हैं कि वो अपने फीलर्स और एंटीने यूज करती हैं एक दूसरे से बातें करने के लिए, मैसेजेस को पास करने के लिए। Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. यह जारी गर्मियों में हमें यूजुअली देखने को मिलता है कि जो एंट्स है वो एक लाइन में चल रही होती है। क्यों चल रही होती है? क्योंकि जो एंट्स है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कह लो कि सेंट, एक परफ्यूम जो होता है, एक स्मेल जिसे हम कह ले कि वो अपने साथ कैरी करती है कि बाकी जो एंट्स है उन्हें वो रास्ता उनका पता चली जाए, तो इसलिए वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे भी हम इमेज में देख सकते हैं कि वो एक लाइन में ट्रेवल कर रही है, क्वी में ट्रेवल कर रही है।
देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, आंट्स की बहुत से काइंड है, लेकिन कॉमनेस्ट हम जो हमारे पास है वो ब्लैक और रेड है. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them where to live. कहते हैं हम बचपन से देखते आ रहे हैं एंड्स को, उनके ग्रुप्स को, कि वो कैसे करते हैं, लेकिन हमने कभी भी उनके ऊपर अटेंशन नहीं दी. हमारे घर, हम अपने घर में रहते हैं, तो उनके घरों का क्या नाम है, नेस्ट कहते हैं या फिर आंट हिल्स कहते हैं. नेस्ट जब आप बोलोगे कि हम बर्ड्स के घर को कहते हैं, नो इट इज नॉट देयर. हम आंट्स के घर को भी नेस्ट या फिर आंट हिल कहते हैं. कहते कि each had hundred of little rooms and passages. That home has many passages, many rooms. क्योंकि वो अंदर के अंदर होता है, तो वो छोटे से तो आंट होते हैं, उन्हें कौन सा बहुत बड़ा कोई रूम चाहिए, तो छोटे छोटे hundreds of passages और rooms होते हैं. In some of them, the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. उनके young ones जो होते हैं उन्हें grubs कहते कि एक रूम में क्या होता है कि जो क्वीन है वो अपने एग्स ले करती है, और दूसरा नर्सरीज यानी कि जहाँ पे बच्चे जो होते हैं उनके यंग वंस वहां पे होते हैं, उन्हें ग्रब्स कहते हैं. अब आपने एक बार, जो लोग डोरेमोन देखते हैं उसमें एक बार उसका एपिसोड आया था जिसमें कि उन्होंने एक ऐसी सी ग्लासेस लगाए थे जिससे कि वो एंड को देख पाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि वो एंट की पूरी लाइफ को देखते हैं कि वो कैसे अपना घर बनाती हैं, कैसे उनकी क्वीन होती है, उनके एग्स कैसे से होते हैं. उसमें उन्होंने सारा दिखाया हुआ था कि उनके आंट हिल कैसी सी है, उसमें पैसेजेस कैसे, और उनमें उसमें ये भी दिखाया हुआ था कि उनका एक सेपरेट रूम था जिसमें कि बेबी एंट्स थी और उनके यंग वंस थे, और एक सेपरेट रूम में उनके एग्स थे. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. कहते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं उनके रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. उनको, अब देखो सर्दियों में हमें एंड्स क्यों नहीं दिखती, बिकॉज दे वेंट इन हाइबरनेशन, वो हाइबरनेशन में चल जाते हैं. तो अब हाइबरनेशन में अगर नहीं भी जाते तो कैसे भी बीच में तो तो वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, सर्दियों में वो सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो सर्दियों में बाहर नहीं आते, अपने एंट हिल्स में होते हैं. वो खाना कैसे लेंगे, वो सारी गर्मियों में अपना खाना स्टोर करते हैं ताकि सर्दियों में उन्हें दिक्कत ना हो. छोटे होते हम स्टोरी पढ़ते थे ग्रास ऊपर और आंट के, उसमें क्या होता था कि ग्रास ऊपर समर्स में मजे करता था और सर्दियों में उसे डेंजर सॉरी नहीं, उसे मुश्किल होती थी अपना खाना ढूंढने के लिए. तो वो तब एंड्स क्या करती थी, जब वो सारी गर्मियां मेहनत कर कर अपना खाना इकट्ठा करती थी ताकि उन्हें सर्दियों में दिक्कत ना आए. तो यहाँ पे वही है कि वो अपना ज्यादा टाइम जो है फूड को सर्च करने के लिए, उसे इकट्ठा करने में स्पेंड कर दिया. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. इतने रूम्स होते हैं तो कहते हैं कि कई जो रूम्स है उनके स्टोर हाउसेज होते हैं फूड के लिए. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. अब हमारी जैसे आर्मी होती है उनकी भी आर्मी है. वी कैन से दैट दे हैव अदर कम्युनिटी लाइक वी ह्यूमन सर्वाइव, दे आल्सो सर्वाइव लाइक दैट. दे हैव सोल्जर्स, रिजर्व क्वार्टर्स ऑफ द वर्कर्स, फूड स्टोरेज के लिए एक अलग रूम हो गया. ठीक है. नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. कोई भी जो वर्कर है उसने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा सोल्जर के हाउस में रहने का, ना ही किसी जो सोल्जर है वो खाने के तलाश में बाहर गया होगा. यानी कि जिसका जो काम है वो अपना वो काम करता है, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता है. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. हमें क्या होता है कि नहीं हमें ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो कहते हैं कि अपना वो काम जो है मिलजुल कर करते हैं, जिसकी जो ड्यूटी है वो वही काम करता है. The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. कहते हैं कि क्वीन ant जो होती है उसके पास विंग्स का पेयर होता है जो कि वो कास्ट करती है अपने एग्स ले करने से पहले. कास्ट ऑफ मीन्स की उतार देती है, रिमूव कर देती है. एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स. एग्स हैच होते हैं, उनके यंग वंस को अभी हमने पढ़ा ग्रब्स कहते हैं. चेंज होते हैं कुकून्स में, कुकून ब्रिंग होता है, और फोर्थ कंप्लीट आंट यानी कि आंट एक कंप्लीट उसमें से आ जाती है. द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द आंट हिल इज अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन. कहते कि एक ऑर्डिनरी आंट की स्टोरी एक ऐसी बुक है जो कि हम सेल्डम ओपन, कभी ही ओपन करते हैं. बिकॉज अब कई होंगे जिन्हें आंट की स्टोरी ये बोरिंग लग रही होगी, कई होंगे इंटरेस्टिंग होगी कि हाँ वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो कैसे अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं, उनके रूम्स में कैसे हैं, किसकी क्या ड्यूटी है. ठीक है. द क्वीन इज द मदर, सॉरी,
हाँ ये पढ़ लिया। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन आंट होती है वो एंटायर पॉपुलेशन की मदर होती है। लिव्स अबाउट 15 ईयर्स, वो 15 ईयर्स तक रहते हैं। अब इसमें उन्होंने क्वीन आंट के बारे में बताया हुआ है। 15 ईयर्स का उसका लाइफ पीरियड होता है, उसके पास पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर डे। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंड। कहते हैं कि वो जब उसकी वेडिंग होती है, जब शादी होती है, तो वो अपने बाइट्स ऑफ यानी कि निकाल देती है। ये कब होता है? हॉट समर डे पे होता है। क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट फॉर मीट मेल एंड को मिलने के लिए क्वीन जो है वो जाती है और ड्रोन हाई अप इन द एयर। ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। ठीक है, एग्स हैच होते हैं, ग्रब्स बाहर आते हैं, सोल्जर्स उन्हें गार्ड करते हैं, वर्कर्स जो है फीड करते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं, और ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। कहते हैं कि जो एग्स हैच होगी, जब उसकी वेडिंग होगी, ठीक है, एग्स हैच हो गए, ग्रब्स आ गए, तो सोल्जर्स उन एग्स को पहले गार्ड करते हैं कि कोई और इंसेक्ट जो उससे बड़ा हो वो उसे खराब ना कर दे। और जब उसमें से यंग वंस आ गए तो वर्कर्स का क्या काम है? उन्हें खाना खिलाना, उन्हें नहाना धोना। क्लीन तो अब वैसे ही होगा, नहाना तो चलो पानी से तो नहीं होगा, वो तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो उनके सेंस में जो होगा, उन्हें एयरिंग के लिए यानी कि हवा, हमें भी होता है ना कि हम अंदर रूम में बैठे रहते हैं, हमें एक्सरसाइज करते हैं, सन अब सर्दियों में आजकल हम धूप लेते हैं, बाहर खुली हवा में जाते हैं, तो वो वर्कर्स का काम होता है कि उन्हें आउटिंग उनकी करवानी। 2 और 3 वीक्स लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स। 2 और 3 वीक्स हफ्ते बाद क्या होता है कि जो ग्रब्स होते हैं वो कोकून्स बन जाते हैं एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर द 3 वीक्स मोर। वो क्या होता है कि उनके कोकून क्या होता है कि वो जो ग्रब्स होते हैं ना, उनके आसपास में एक कॉइल सी बन जाती है वाइट की, वाइट सब्सटेंस होती है, थ्रेड लाइक, उनके आपस में से कॉइल सी बन जाती है। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर। कोकून ब्रेक होते हैं उसके टाइम पीरियड के बाद और एक परफेक्ट आंट अपीयर होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उन्हें भी टीचिंग एंड ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे हम पढ़ते हैं, हमें ट्रेनिंग मिलती है कि हमने बाहर जाना है, स्कूल जाना है, कैसे सभी के साथ बिहेव करना है। ओके, न्यू आंट लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट एज वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर, क्लीनर सेक्टर। न्यू आंट्स जो है वो ओल्डर आंट से सीखते हैं, जो कि वर्कर्स हो सकते हैं, सोल्जर्स हो सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं, क्लीनर्स हो सकते हैं, सेक्टर जो भी है। After a few weeks training, the small ants are ready to go out in the big world of work. थोड़े दिनों, थोड़े हफ्तों के ट्रेनिंग के बाद जो है वो जो आंट्स होती हैं वो ट्रेनिंग के लिए वो ट्रेन होके परफेक्ट बन जाती है और बाहर जो उनका वर्ल्ड है वो भी अपने काम के लिए निकल जाती है। एन आंट हिल इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। आंट हिल कहते हैं कि सिर्फ आंट्स के लिए होम नहीं है, और के लिए भी, जैसे बीटल्स हो गए, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स या फिर ग्रीन फ्लाई। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि सिर्फ आंट्स के लिए ही उनका आंट हिल होम नहीं होता, और अदर क्रिएचर्स के लिए होता है जहाँ पे फिट आ सके। Why do ant want these alien creatures to live their nest? कहते कि उनका घर है, वो क्यों चाहें कि और कोई क्रिएचर, एलियन क्रिएचर्स, एलियन अभी ये नहीं कि जो स्पेस में होते हैं वो वाले एलियन, हम कहते हैं कि कोई भी फॉरेन क्रिएचर जिसे जो हमें नहीं पता, अब हमारे लिए कोई हम कह दे कि उस प्लेनेट से कोई आए वो हमारे लिए एलियन है, ऐसे उनके लिए भी कोई अदर कम्युनिटी से आए तो उनके लिए वो एलियन है। एलियन इज नॉट एनी द वी कैन से coming from another planet, it is a other community which we are not friendly with that. For several reasons, some give off smell present to the ant senses, others give sweet juices, some are just pets or playthings like cats and dogs to humans. कहते हैं कि कई उन्हें स्मेल्स देते हैं, ठीक है, कई उनकी जैसे अभी मैंने बोला ना कि वो स्मेल्स पास आउट करते हैं सभी को पता चल जाए, तो कई उन्हें स्वीट जूसेस देते हैं। कोई पेट्स की तरह, जैसे ह्यूमन बींग्स हम कैट्स और डॉग्स को पेट बनाते हैं, तो कई जो एंट्स है वो उनके लिए वो क्रिएचर्स पेट है। द ग्रीन फ्लाई इज आंट्स काउ। हमारी काऊ है जिससे हमें मिल्क मिलता है और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो कहते हैं कि जो ग्रीन फ्लाई है वो आंट के लिए काऊ है। आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। हनी ड्यू उनकी लैंग्वेज में जो होता है, तो आंट्स कहते हैं कि वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती हैं हनी ड्यू देने के लिए, जो कि उनका मिल है, विद द टच ऑफ देयर एंटीना की मदद से उन्हें ट्रेन करती है ताकि वो हनी ड्यू जो कि एक मिल्क की तरह है वो उन्हें दे। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो वैसे उन्हें मिल्क मिलता है जैसे हमें काउ से मिल्क मिलता है।
Have humans learned as much and सब कहते कि अब सोचने की बात ये है कि क्या ह्यूमंस ने इतना लर्न किया जितना एंड्स ने किया है. Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. कहते कि चाहे किया है, चाहे उनसे बेहतर किया है, लेकिन अपनी लर्निंग को उन्होंने गुड यूज में नहीं रखा है. अभी हम वो देखो कहते हैं कि अदर क्रिएचर्स को भी अपने साथ रखते हैं, लेकिन हम ह्यूमन नेचर में वैसे नहीं है. हमें है कि हम अपना रह रहे हैं, कोई बाहर से आ गया हमें अच्छा नहीं लगता है. दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, कि हमें थोड़ी सी और चीजें सीखनी चाहिए इन टाइनी टीचर से. हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. अब हम लैंड पे रहते हैं, क्या करते हैं हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए हम क्या करते हैं कि हम अर्थ को पोल्यूट करते जा रहे हैं. वाटर में हम क्या कर रहे हैं, उसे वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन हम इतना करते हैं. ठीक है, अब आपको याद होगा जब इसमें कोविड ज्यादा था, लॉकडाउन था, तो हमें हिमाचल प्रदेश के जो थे वो माउंटेन्स भी दिख रहे थे. अगर पोल्यूशन ना हो तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत क्लीन है. हम अगर अर्थ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो हमें ये तो नहीं है कि हम अर्थ को खराब करते जाए. हमें अर्थ के, अगर हम एक ट्री काटते हैं तो हमें 10 ट्रीज प्लांट करने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आवर सोर्स ऑफ लिविंग इज ऑक्सीजन, एयर विच कम्स फ्रॉम ट्री. तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का फिनिश होता है. ये जो हम क्वेश्चंस हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो इसमें हमने पढ़ा कि जो एक टाइनी टीचर है, टाइनी टीचर जिसे कि आंट बोला गया है, वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है. हमें उससे कितनी कितनी चीजें सीखने को मिलती है कि उसकी जो स्टोरी है वो अनट्रू नहीं है. रिसर्चेस के बाद ही ये स्टोरी को प्रिंट किया गया है. ओके, सो दिस वाज अवर चैप्टर द टाइनी टीचर ऑफ क्लास 7th, chapter 1, टाइनी टीचर. थैंक यू सो मच.